वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को नमस्ते वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब लोग और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए। आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी का चार्ट डिस्कस करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट डिस्कस करेंगे। सही सुना आपने, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी मोदी जी का चार्ट डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनका चार्ट काम कर रहा है, किस तरीके से एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। 8 नंबर का उनका लगन है, वृश्चिक लगन है उनका, ठीक है। और वृश्चिक लगन में जो लग्नेश है, लगन लगन आपका बॉडी है। सबसे पहले आप अगर कोई भी चार्ट देखते हो तो चार्ट में सबसे पहले देखो लगन क्या है। लगन क्या है, आपका बॉडी है, ओवरऑल बॉडी आपका शरीर है, किस तरीके से आपकी सोच है वो काम करती है, किस तरीके से आपका थिंकिंग प्रोसेस है, सब कुछ आपका जो लगन है वो है, ये बेसिकली ये लगन है ये, ठीक है। अगर ये नहीं है ना, ये नहीं है तो फिर क्या है, ये नीचे का कोई मतलब है क्या, ये कुछ भी नहीं है। अगर हाथ कट जाएँगे तो भी इंसान ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, पैर कट जाएँगे तो भी ज़िंदा रह सकता है। ये लगन है, इसके बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है, समझ आ रही है आपको बात मेरी? ठीक है, तो ये लगन है, अगर ये नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है चलेगा, पर ये इसमें अगर प्रॉब्लम है ना, इसमें अगर प्रॉब्लम है ना, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये ब्रेन है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ये लगन है। तो लगन में जब लग्नेश ही बैठता है ना, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, ठीक है। और लग्नेश कौन है? 8 नंबर का लगन है। वृश्चिक लगन में जो लग्नेश होते हैं वो मंगल होते हैं, और उसके उप जो लग्नेश होते हैं, सॉरी, उप स्वामी होते हैं, जो मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होते हैं, उस तरीके से, ठीक है। तो जो उप होता है वो कौन है? केतु है, ठीक है। तो जो लग्नेश है वो लगन में ही बैठा है, ठीक है, लगन में ही बैठे हैं आपके मंगल देव, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है इनका लगन। और लगन के लग्नेश के साथ में कौन बैठा है? चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है, लगन और मन और आपका जो चंद्रमा है वो मन है, और लगन आपका आप खुद हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी और आपका जो मन है वो दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वही आपका मन सोच रहा है, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर है कि आप जो मन मन से जो सोच रहे हो ना वही आप कर रहे हो, वही आप एक्शन में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आपका बॉडी और माइंड का जो एक्शन है वो कोरिलेशन हो रहा है आपस में, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इनका जो चंद्रमा है और इनका जो मंगल है वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो चंद्रमा है वो 9वें भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, लग्नेश लगन में बैठा है और भाग्य स्थान का स्वामी लगन में बैठा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। 5th हाउस में 5वें भाव में कौन बैठा है? राहु बैठा है। चौथे भाव में कौन बैठा है? बृहस्पति बैठा है 11 नंबर राशि में, ठीक है। चौथे भाव में बृहस्पति 11 नंबर राशि में बैठ के क्या कर रहे हैं? ठीक है, चौथे भाव में बृहस्पति भाव वाइज़ उच्च के हो जाते हैं, भाव वाइज़ अच्छा फल दे रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर की राशि भी आपके दर्शन की, आपके फिलॉसफी की, और जितने भी तरीके के शनि की राशि है वो, ठीक है। तो हार्ड वर्क आपको करना है या स्मार्ट वर्क आपको करना है, विज़डम आपको चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो आपको 11 नंबर की राशि दे सकती है, क्योंकि वो अपने आप में कुंभ है, अपने आप में घड़ा है, भरा हुआ है उसके अंदर ढेर सारा, और बृहस्पति विज़डम है, ठीक है। तो बृहस्पति ने उस घड़े को खोल दिया है, ठीक है। 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि है वो, ठीक है। 12 नंबर की राशि है, बृहस्पति की जो राशि है उसमें कौन बैठा हुआ है? राहु बैठे हुए हैं। राहु 5वें भाव में बैठे हैं, इसका मतलब आपके पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो राहु लेके आए हैं 5वें भाव में। 12 नंबर की बृहस्पति की राशि में है, यानी बृहस्पति और राहु का संयोग हो गया है, ठीक है। ये है सीधा-सीधा मतलब इसका। अब बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है, 5वें भाव में बैठे हैं, पूर्व का पुण्य है उनका, ठीक है। 5वाँ भाव आपका क्या है? चौथा भाव क्या है? आपका कुर्सी है, आपकी गद्दी है, ठीक है। और पाँचों भाव क्या है? आपका नेम, फेम, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो कितना उनका प्रतिष्ठा है, कितना उनका सम्मान है, वो राहु बता रहा है। राहु डिसाइड कर रहा है उनका प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, जितनी भी चीज़ें। और वो राहु किसकी राशि में बैठा है? बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में केंद्र में बैठे हैं आपके बृहस्पति, ठीक है। तो केंद्र में चौथे भाव में भाव वाइज़ उनके पास में बल है, अच्छा खासा बल है, और उच्च के हैं वो, ठीक है। राशि वाइज़ बल नहीं है, भाव वाइज़ बल है, ठीक है। और 12 नंबर की अगली राशि उन्हीं की है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए 10वें भाव में आपके कौन बैठे हुए हैं? अच्छा, 10वें भाव में आपके शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शनि 10वें भाव में अपने आप में ही बहुत बड़ा हुआ है कि 5 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं हालाँकि, ठीक है। हालाँकि सूर्य की राशि में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर भाव का उनके पास बल है, सूर्य की राशि में है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, पर वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं हमें, ठीक है। 5वाँ भाव में राहु है, तो कहीं न कहीं संतान को लेके प्रॉब्लम है, बच्चे ही नहीं हुए थे, मतलब प्रधानमंत्री जी की शादी हुई, फिर भी बच्चे नहीं हुए, ठीक है। शादी के बाद में वो उन्होंने एक वैराग्य भेष धारण कर लिया, वो एक अलग बात है, ठीक है।
तो उस तरीके से और फिर लगन में आपके मंगल है, लगन में आपके मंगल है तो मांगलिक योग हो गया, ठीक है? तो सीधे लगन के जो मंगल है वो लगन से सीधे 7th हाउस को देखेंगे तो विवाह स्थान को देखेंगे तो कहीं न कहीं शादी में प्रॉब्लम रही है, ठीक है? अपनी पत्नी से वो सेपरेट हैं, ठीक है? आप वो भी नहीं कह सकते कि डिवोर्स है, सेपरेट हैं, अलग हैं क्योंकि लगन में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है, तो अलग भी आप नहीं बोल सकते हो, पर बेसिकली साथ में नहीं है, ठीक है? वो अपना प्रधानमंत्री का कार्यभार सँभाल रहे हैं और उनकी वाइफ़ उनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है? समझ पा रहे हो आप? उनका थोड़ा पर्सनल लाइफ़ है, मतलब मैं उस पे नहीं जाना चाहता, पर मैं पूरा चार्ट ही डिस्कस करना चाहता हूँ। जब चार्ट डिस्कस किया है, तो हर एक पॉइंट उठेगा, ठीक है? तो आप अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ करना क्योंकि कई बार क्या है लोग सेंसिटिव हो जाते हैं इन सब चीज़ों के प्रति। तो क्षमा करना, मैं हर चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आपका नॉलेज बढ़े इसलिए डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10th हाउस में आपके शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि 10वें भाव में जब बैठते हैं किसी भी व्यक्ति के, हैं? तो शुक्र के पास में तो बल नहीं है 10th हाउस में, 10वें भाव में बल नहीं होता है क्योंकि ये दिक् शून्य हो जाता है। चौथे भाव में शुक्र के पास में बल होता है, दिग्बल होता है, 10th हाउस में नहीं होता है, पर शनि के पास में दिग्बल होता है 10वें भाव में, उसी की राशि पड़ती है, ठीक है? भाव वाइज़ शनिदेव के पास में बल है, ठीक है? राशि वाइज़ बल नहीं है, राशि वाइज़ वो सिंह राशि में है, ठीक है? भाव वाइज़ बल है। जब दशा आती है ना, किसी भी प्लैनेट की दशा आती है, ठीक है? तो दशा में तो जो मतलब राशि वाइज़ जो बल होता है इंसान के प्लैनेट के पास में, उसके अकॉर्डिंग वो फल देता है और जब भाव वाइज़ बल होता है, तो वो हमेशा इंसान को अच्छा फल देते हैं, ठीक है? तो भाव वाइज़ है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो राशि वाइज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री जी की माताजी का भी निधन हो गया और उनकी वाइफ़ भी उनसे अलग रहती है और मतलब एक तरीके से अकेले ही रहते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं एक ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और शुक्र और शनि का योग है, तो शुक्र कौन-से भाव का स्वामी है? 12वें भाव का स्वामी है, तो खूब सारी विदेश यात्राएँ हैं प्रधानमंत्री जी की, आप देखिए खोल के देखिए, 12वाँ भाव विदेश यात्रा का है, ठीक है? और वो 10वें भाव में बैठा है, तो आपके प्रोफ़ेशन से आपका विदेश यात्रा जुड़ गया है, तो बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री जी। देश के हित के लिए ही है वो सारी चीज़ें, पर मैं एक मतलब समझाने के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 11वें भाव में आपके सूर्य बैठे हैं, आपके बुध बैठे हैं और आपके केतु बैठे हैं। सूर्य, बुध और केतु तीनों 11वें भाव में बैठे हैं और जो बुध है वो अपने ही घर का बैठा है 11वें भाव में, ठीक है? 11वाँ भाव ना अपना आपका आपका न लार्ज नेटवर्किंग सर्कल होता है। 11वें भाव में आपके ज़्यादा प्लैनेट बैठते हैं ना 2 या 3 से 2 से ज़्यादा प्लैनेट बैठते हैं, तो इसका मतलब है 11वाँ भाव आपका एक्टिव हो गया है। और जो इंसान 11वें भाव में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वो इंसान ना बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव है और वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्टिव तो कोई है ही नहीं। आपको दिखता है कि उनसे ज़्यादा कोई एक्टिव है। किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, किस तरीके से जुड़ते हैं, किस तरीके से हाई-फ़ाई करते हैं। मतलब एक तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब चार्ट डिस्कस करने का है, आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं ना प्रोज़ में ना कॉन्स में जा रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट में क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली उनका चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बीजेपी कांग्रेस मत करना और जभी भी ये चार्ट देखो तो एक ज्योतिष के नॉलेज के पर्पज़ के तौर पे देखना और किस तरीके से चार्ट को रीड करते हैं उसके पर्पज़ के तौर पे देखना। जभी भी चार्ट को रीड करो, देखो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए 11वें भाव में मैंने आपको बताया इनके बुध के साथ में कौन है? सूर्य है और केतु है, ठीक है? सूर्य के साथ में केतु है, तो ध्वजा कीर्ति योग बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ऐसे इंसान का ध्वजा परचम है, वो लहराता है, ठीक है? झंडा बुलंद होता है, वो बोलते हैं अपन, ठीक है? और चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो जब बृहस्पति केंद्र में बैठते हैं ना, तो आपके बुरा सा बुरा भी आपका अगर चार्ट में बुराइयाँ भी है ना चार्ट में, तो सारी बुराइयों को बृहस्पति अकेले हर लेते हैं, अगर केंद्र में कहीं बृहस्पति बैठे हुए हैं तो, ठीक है? मान लिया अकेले केंद्र में बैठा है ना और कोई प्लैनेट केंद्र में नहीं बैठा है और सारे बुरे भाव में बैठे हैं, तो अकेले बृहस्पति आपके जो चार्ट है उसकी नैया पार लगा सकते हैं। अकेले बृहस्पति में ये क्षमता है, ठीक है? और मोदी जी का मैं मतलब कि आपको जो दशा है वो भी डिस्कस कर देता हूँ कि किस तरीके से क्या है। शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ है 1950 से लेके 1961 तक इनकी शनि की महादशा चली है, ठीक है? उसके बाद में 1961 से लेके 1978 तक इनकी बुध की महादशा चली है। शनि की महादशा में पैदा हुए हैं, ठीक है? शनि की महादशा में पैदा हुए हैं, 10वें भाव में शनि बैठे हैं इनके, ठीक है? और 1950 से 1961 तक है, ठीक है? आप देख लो ये कितने साल की महादशा है। इसके बाद में आप देखिए जो 16 साल की महादशा है ना, 16 साल की है, 16 साल की है क्या?
बताइए कितने साल की है? 19 साल की है। हुँ? बोलिए, कितने साल की है? तो बुध बुध की महादशा देखिए 1961 से लेके 1978 तक है, ठीक है? 1961 से लेके 1978 तक है बुध की महादशा। केतु की महादशा 1978 से लेके 1985 तक है, ठीक है? फिर शुक्र की महादशा है इनकी, शुक्र की महादशा 1985 से लेके 2005 तक है, ठीक है? और 2002 के आसपास, 2001 के आसपास इनका सीएम का शायद मेरे ख्याल से ये बने हैं, इसके आसपास ये सीएम बने हैं, शुक्र की महादशा के अंडर में ही बने हैं, 1985 से 2005 के बीच में, ठीक है? सीएम बने हैं ये। इनको पद मिला है बहुत बड़ा। तो 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं शनि के साथ में, ठीक है? शुक्र और शनि का एक-दूसरे के साथ में मेल है, बृहस्पति की दृष्टि है उसपे, ठीक है? तो उनको पद मिला है, ठीक है? मैंने दशा इसीलिए नोट करा है, ठीक है? इसके बाद में आप देखिए सूर्य का टाइम पीरियड है 2005 से लेके 2011 तक, ठीक है? 2005 से लेके 2011 तक, तभी भी ये क्या नाम है मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, ठीक है? तभी भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, ठीक है? आप समझ रहे हो? उसके बाद में देखिए आप हाँ, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ना मैंने अभी बोला आपको कि शुक्र की महादशा 1985 से लेके 2005 तक, 2002 में गोधरा कांड हुआ था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है? और शुक्र कौन-सी राशि में बैठा है? 5 नंबर की राशि में बैठा है। 5 नंबर की राशि ना अग्नि की राशि है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ घटा था, आपको ध्यान हो तो। और शुक्र बैठा है, तो शुक्र को ना आप वाहन से और व्हीकल से जोड़ते हो। तो रेलगाड़ी, अग्नि, आग कुछ समझ रहे हो आप? कुछ घटा था क्या उस टाइम में? तो और वो 5 नंबर की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, समझ रहे हो? अपने शत्रु की राशि में बैठा है, कुछ ना कुछ घटा था ना, आपको पता है ना किस तरीके से इल्ज़ाम लगे थे इनके ऊपर। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिया है, मतलब शुक्र ने इनको 10वें भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो कुछ अच्छा भी दिया है, कुछ बुरा भी दिया है, किस तरीके की चीज़ें इनके साथ में घटी थी, समझ रहे हो आप? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस चीज़ पे फिर मतलब कि कुछ अलग ही लेवल पे चला जाएगा वो डिस्कशन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य 2005 से लेके 2011 तक सूर्य की ही महादशा रही है इनकी, ठीक है? तो उस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद में देखिए चंद्रमा 2011 से लेके 2021 तक इनकी चंद्रमा की महादशा रही है। 2014 में ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है? चंद्रमा इनके भाग्य के स्वामी हैं, ठीक है? चंद्रमा इनके भाग्य के स्वामी, मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे अपने शब्द, ठीक है? चंद्रमा इनके भाग्य के स्वामी हैं और मंगल और चंद्रमा की दोनों की युति है, ठीक है? साथ में। मंगल और चंद्र की दोनों की युति है, लगन में युति है, ठीक है? लगन में युति है। तो जो मन ने सोच लिया ना वो आपको काम करना है। बेसिकली इनका दिमाग ना इस तरीके से है कि मैंने कुछ सोचा है मैं करके रहूँगा वो, ठीक है? इस तरीके से है। और 8 नंबर का जो वृश्चिक राशि है ना वो उसका भी मूल स्वभाव यही है। समझ रहे हो आप? मूल स्वभाव यही है उसका वृश्चिक राशि का, कि ना वो मतलब कि 8 नंबर की राशि है ना एकदम मतलब जड़त्व है उसके अंदर, ठीक है? तो स्थिर है, जड़त्व है, वो कोई चीज़ सोच ली तो सोच ली, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा 2011 से लेके 2021 तक का टाइम है, ठीक है? टाइम पीरियड है 2021 तक का। तो इस 2014 में क्या नाम है प्रधानमंत्री बने हैं और जो चंद्रमा है वो इनके भाग्य का स्वामी है, ठीक है? 9वें भाव का स्वामी है, ठीक है? उसके बाद में 2011 से 2021 तक चंद्रमा है की महादशा है, फिर उसके बाद देखिए मंगल की दशा है, 2021 से लेके 2028 तक है। तो अब देखिए मंगल मंगल अपने आप में मतलब कि क्रूर प्लैनेट है, तो मतलब इनका जो मतलब थोड़ा-सा मतलब कि रूलर करने का, देश को चलाने का थोड़ा-सा तरीका हल्का-सा मतलब थोड़ा-सा टाइट हो गया है, मतलब कर्मचारियों को लेके, चीज़ों को लेके थोड़ा-सा टाइट हो गया है, थोड़ा-सा मतलब कि लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, थोड़े-से प्रॉब्लम में लोग आने लगे हैं। मतलब थोड़ा-सा रूल रेगुलेशन थोड़े टाइट कर दें क्योंकि मंगल है वो, तो मंगल तो सेनापति है, वो तो किसी की सुनता नहीं है, ठीक है? वो तो वॉरियर है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी अपनी सुनता है, ठीक है? उसका एक माइंडसेट है, उसने कुछ सोचा है, वो करेंगे, ठीक है? प्रधानमंत्री जी कुछ सोचते हैं तो करते हैं, अपना डिसीज़न बदलते नहीं हैं और अब मंगल की दशा 2028 तक है, ठीक है? तो ये चेंज नहीं होने वाला है, ये सिनेरियो चेंज नहीं होगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? अब 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं, 2024 में बने हैं, 2028 तक मंगल की महादशा है, ठीक है? तो 29 में अब 2028 तक मंगल की महादशा है, उसके बाद में 2028 से लेके 2046 तक इनकी राहु की महादशा है, ठीक है? 5वें भाव के स्वामी हैं राहु, ठीक है? तो जो जिनका तीसरा टर्म है, उसपे मैं नहीं बोल रहा, पर मैं इतना बोलूँगा कि जो राहु की महादशा है ना? वो अच्छी जाएगी इनकी, ठीक है? अच्छा जाएगा इनका टाइम पीरियड मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता किसी भी किसी भी चीज़ पे आप मेरा इशारा समझ सकते हो। तो
क्या नाम है, राहु की महादशा है 2028 में, पर आपको ना भूचाल दिखेगा राहु की महादशा में 2028 के बाद में, ठीक है? आपको भूचाल दिखेगा, भूचाल, ठीक है? मतलब ऊपर नीचे कुछ दिखेगा आपको, देखना आप 2028 के बाद में। तो आप देखना, क्योंकि राहु है ना, राहु राहु का टाइम पीरियड ऐसा होता है कि ना, राहु के टाइम पीरियड में ना एकदम से सडन अप, सडन राइज, सडन अप, सडन राइज, एकदम से आप ऊपर चढ़ जाते हो, एकदम से आप नीचे चले जाते हो, एकदम एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे। तो उस टाइम पीरियड कितना ही अच्छा रहा हो वो, कितना ही अच्छा रहा हो वो, एकदम से अच्छा रिजल्ट देगा, एकदम से नीचे रिजल्ट देगा, एकदम से अच्छे देगा, एकदम से नीचे देगा, वो डाउनफॉल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि क्रूरता है ना उसकी, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है? राहु में आपके पूर्व जन्म के बुरे जो कर्म है ना, आपको जो भोगने हैं, और अच्छे जो हैं वो भोगने हैं, वो आपके स्टोर हुए पड़े हैं उसके अंदर, ठीक है? और उसका यही काम है, वो आपको एकदम से, जो आपने ऐसे कर्म करे हैं ना, जो एकदम से मतलब कि आपको राइज़ लेके जा रहे हैं, एकदम से आपको डाउन लेके जा रहे हैं, वो उसी तरीके के क्वालिटी, जिस स्तर की क्वालिटी के कर्म राहु के पास में है, वो किसी के पास में नहीं है, ठीक है? राहु आपकी बेसिकली अधूरी इच्छाओं को दिखाता है जिनके जिनको लेके आपका जन्म होता है, ठीक है? अगर राहु ना हो ना, तो आपका जन्म ही ना हो, ठीक है? अगर आपका राहु ना हो, जहाँ पे भी राहु बैठा है, वही आपके जन्म का कारण है, समझ लो सीधे तरीके से। केतु जहाँ है, वहीं वहीं आपकी मुक्ति छिपी हुई है, जहाँ पे केतु बैठा है, वहीं आपकी मुक्ति छिपी हुई है, जहाँ पे राहु है, वहीं आपका जन्म है। उसी वजह से पैदा हुए, उसी वजह से जन्म लिया है, वही एक कारण है जो जिस वजह से जन्म लिया है। अब इन्होंने किस वजह से जन्म लिया है, समझ रहे हो आप? इन्होंने जन्म लिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जन्म लिया है, ठीक है? 5वें भाव में राहु बैठा है, 12 नंबर की राशि में 5वें भाव में राहु बैठा है, ठीक है? और जो 12 नंबर की राशि का स्वामी है, वो कौन है? बृहस्पति है। वो कहाँ बैठा है? कहाँ पे जाके बैठा है? चौथे भाव में बैठा है, ठीक है? 11 नंबर की राशि में बैठा है। किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में बैठा है। शनि कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा है, ठीक है? 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव में किसकी राशि में बैठा है? किसकी राशि में बैठा है 10वें भाव में? सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य से क्या चीज़ देखते हैं? गवर्नमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट, समझ रहे हो आप? सरकार देखते हैं, सरकार देखते हैं। तो सरकार कौन है? प्रधानमंत्री सरकार है भाई, ठीक है? नरेंद्र मोदी सरकार है, समझ रहे हो आप? अपने आप में सरकार तो प्रधानमंत्री चला रहे हैं ना। तो वो है, मतलब हर चीज़ को कनेक्ट करके जब आप देखोगे ना, होलसम चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ज्योतिष समझ में आएगा। ज्योतिष फिर आपको अंधविश्वास नहीं लगेगा, ज्योतिष आपको बेकार नहीं लगेगा, ज्योतिष आपको बुरा नहीं लगेगा, ज्योतिष से आपको नफ़रत नहीं होगी। चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, राहु को देख के ये मत सोचने लगना कि 5वें भाव में राहु है, तो पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती है, ठीक है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा उस भाव में, ठीक है? ये तो आप मान के चलिए कि 5वें भाव में इनके राहु बैठा है, तो इनकी संतान नहीं हुई है, ठीक है? तो प्रॉब्लम तो है। लिविंग सिग्निफिकेशन में गड़बड़ करेगा, या तो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में गड़बड़ करेगा। ज़्यादातर क्या करता है, लिविंग सिग्निफिकेशन में गड़बड़ करता है। लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब क्या है, कि मतलब कोई जैसे मतलब 5वें भाव से क्या देखते हैं अपना, पहली संतान देखते हैं, तो बच्चा ही नहीं हुआ है, मतलब बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है ना 5वें भाव में। अब ठीक है, मान लीजिए किसी और व्यक्ति का 5वें भाव में राहु बैठा है, अब आप तो कहोगे उसका तो बच्चा हो गया 5वें भाव में। अरे भैया, उसके बच्चा तो हो गया है, पर ये देखो कि वो बच्चा होने में कितनी प्रॉब्लम आई है, ठीक है? अब बच्चा हो गया, हो सकता है बृहस्पति ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है? बृहस्पति बहुत अच्छा हो, इनका भी बृहस्पति अच्छा है, ठीक है? पर किसके घर में बैठा है? शनि के घर में बैठा है। शनि तो अपने आप में प्रॉब्लम में करता है, ठीक है? चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, शनि है, मंगल है, आपके राहु है, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम ये करते ही करते हैं, ठीक है? बच्चे से रिलेटेड दिक्कत आपको आएगी आएगी, अगर 5वें में बैठे हैं, ठीक है? और 7वें में और 9वें में बैठे हैं तो, क्योंकि पाँचवें भाव से आपकी पहली संतान देखी जाती है, 7वें से दूसरी और 9वें से तीसरी, है ना? और 11वें से चौथी, ठीक है? तो इस तरीके से संतान दी जाती है। और क्या नाम है, पहले से आपकी 5वीं संतान दी जाती है पहले भाव से, ठीक है? और तीसरे भाव से आपकी छठी संतान दी जाती है। तो इनका जो पहला जो मतलब कि मतलब पिता ये बन ही नहीं पाए, क्योंकि राहु है, राहु बेसिकली 5वें भाव में है, तो मतलब जो सामने वाला इंसान है, केतु किसके साथ में है? सूर्य के साथ में, बुध के साथ में है। तो इंसान के अंदर वैरागी वाला नेचर है, ठीक है? सूर्य और केतु है, तो वैराग्य वाला नेचर है। समझ पा रहे हो आप? वैराग्य है, वैराग्य की भावना है। राहु कम वैरागी बनाता है क्या इंसान को? राहु शनिवत राहु, राहु कम वैरागी बनाता है क्या? राहु अलग तरीके का वैरागी बनाता है, शनि अलग तरीके का वैरागी बनाता है। शनि तो जब वैरागी बनाएगा आपको, शनि या केतु वैरागी बनाएँगे, तो आप ना दिखोगे ही नहीं दुनिया को, ठीक है?
आप ना ऐसे दिखोगे नहीं जिस तरीके से ये इस तरीके से करते हो ना, दिखोगे ही नहीं आप किसी को। कहीं जाके बैठे हो, छोटी-सी कुटिया बना के बैठे हो और जब राहु वैरागी बनाता है ना, सॉरी केतु वैरागी बनाता है तो आप दिखोगे नहीं किसी को। जब राहु वैरागी बनाता है ना आपको, तो आप दिखोगे ही दिखोगे। ठीक है? जैसे बाबा रामदेव हैं, समझ रहे हो आप? बाबा जी बना रखा है ना उनको, और वो किस तरीके से योगा और वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और टीवी पे आ रहे हैं ना, मीडिया में लोग देख रहे हैं ना उनको, तो राहु इस तरीके का वैरागी बनाता है कि आपको पूरी दुनिया देखती है, ठीक है? तो राहु इस तरीके का वैरागी बनाता है, नाम और फ़ेम मिलता है आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से। और जो केतु वैरागी बनाता है ना, और जो बृहस्पति वैरागी बना सॉरी सूर्य शनि वैरागी बनाता है, तो वो अलग तरीके से वैरागी बनाता है। आपको दे आप ना मतलब लोगों की पहुँच से बिल्कुल दूर हो जाते हो। आपका एक एक छोटा-सा दायरा होता है, समझ रहे हो आप? तो उस तरीके का वैराग्य होता है। तो ये मोदी जी का चार्ट था, और मैं मतलब प्रोज़ और कॉन्स पे नहीं जाना चाहता कि उनकी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा काम है ज्योतिष का डिस्कशन करना और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करना। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग जुड़ते हो तो, ठीक है? और तो थैंक यू सो मच।